नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी हाल ही में 14 जुलाई 2025 को DT+B के PGT पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है, जिसमें पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दो संख्या समुच्चय दिए गए हैं। प्रत्येक संख्या समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। इसी प्रकार दूसरी संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके तीसरी संख्या प्राप्त की गई है और इसी प्रकार आगे की भी संख्याएं प्राप्त की गई हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए समुच्चयों में अनुसरण की गई संक्रियाओं के समान संक्रियाओं का अनुसरण करता है? नोट आप पढ़ लेना, ठीक है। आइए देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर दिया है 13, 39, 78 और 82, ठीक है। 13 में हम क्या करेंगे कि 39 होगा तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 39, 39, ठीक है। फिर 39 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 78, और 78 में कितना ऐड करेंगे कि 82 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो 78 है, 78 8 4 12 +4 करेंगे, ठीक है, तो 82 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको भी देखते हैं। आइए 9 है, 27 है, फिर उसके बाद 54 है और 58 है, ठीक है। 9 में हम क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 9 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 27 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 52 और 52 में +4 करेंगे 58। इसी प्रकार हम इन सब में देख करके देखेंगे। देखो यहाँ पर है 7 का हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, तो ठीक है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 42, सही है। अब 42 में 4 ऐड करेंगे तो 4 ऐड करेंगे तो 48 होना चाहिए ना, जबकि यहाँ पर क्या है 56 है, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसको देखो 17 में हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 51 में फिर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 102, और 102 में 4 ऐड करेंगे 106। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर दिया गया आपको, यदि मल्टीप्लाई को माइनस को प्लस पर बदल दिया जाए और डिवाइड और प्लस को प्लस पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो चलो आइए देखते हैं। 3 है, 3 को क्या करेंगे डिवाइड, माइनस है, माइनस को क्या करेंगे मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे। 24 प्लस का प्लस को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड 4 हो जाएगा, चलो ठीक है। मल्टीप्लाई का माइनस से चेंज करेंगे। 6 माइनस है तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे। डिवाइड है तो प्लस से, ठीक है 12। हालांकि ना यहाँ पर ये नहीं दिया गया है, इसको हटा दो, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा आपको ये बताना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 4 से 24 काटेंगे, 6 चौका 24, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो 6 दूनी 12। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 माइनस 12 प्लस 12 कितना आएगा 18। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी वैसा ही है जैसे मैंने अभी पहला बताया था आपको, ठीक है। आइए इसको भी देखते हैं सॉल्व करके। 16 है, ठीक है। 16 के बाद यहाँ पर 32 है, 46 है और 38 है। 16 में हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा। 32 में कितना ऐड करेंगे 46 होगा तो 14 ऐड करेंगे प्लस 14 तो 46 हो जाएगा। 46 में कितना ऐड करेंगे, कितना माइनस करेंगे तो -8 करेंगे, -8 तब जाके 38 हो जाएगा, ठीक है। 8 करेंगे या हाँ 8 करेंगे, ठीक है। आओ इसको भी देखते हैं। 23 है,
यहाँ पर कितना है 23 है, 46 है, 60 है और 52 है। ठीक है, अब इसको भी हम देखेंगे। 23 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 में प्लस 14 करेंगे 60 में से -8 करेंगे 52। उसी प्रकार इसको भी देख लो, इसमें सभी ऑप्शन को आपको देखना है। तो ये 14 में 2 से मल्टीप्लाई किए 28 में अब हमें क्या करना है 14 ऐड करेंगे तो 42 में 8 माइनस करेंगे तो 34, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो यहाँ पर है ए और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर ऐसा दिया गया। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर पहले एल स्टार आई है तो स्टार का मतलब पुत्री है, तो एल आई की पुत्री है। आई की पुत्री कौन है? एल है। चलो ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह है आई, प्रश्नवाचक चिन्ह जी, मतलब आई जी का पिता है। आई जी का पिता है। चलो ठीक है। जी ग्रेटर देन का प्रयोग किया गया है। जी बी की पत्नी है। जी बी की पत्नी है। बी की नहीं, एच की पत्नी है, सॉरी, एच की पत्नी है। ठीक है, एच की पत्नी है। अब यहाँ पर देखो पत्नी है, चलो पी लिख देते हैं, या वाइफ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, डब्लू लिख सकते हैं, डब्लू लिख देते हैं। अब एक ये साइन का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देख लो, ए बी का भाई है। चलो ठीक है, तो एच एस का भाई है। एच जो है एस का भाई है। चलो ब्रदर है ये दोनों, एस का भाई है। एच भाई है एस का। चलो ठीक है। तो एल का एस से क्या संबंध है? तो एल का एस से क्या संबंध है? भाई की पत्नी की बहन, भाई की पत्नी की बहन। बात सही है, भाई की पत्नी का बहन होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो ये कुछ ना यहाँ पे आ जा रहा है, इसको हटाओ, बस यहाँ तक है। देखो इसको देखो, यहाँ पर जी है तो जी यहाँ पे भी है, जी के बाद ई हो गया। लगना इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन सा चेंज किया गया है। पहली बात तो यहाँ पर जी है, आई है, वी ई। ठीक है, तो जी का क्या किया, पहले हमने जी लिया, फिर लास्ट का ई लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आई और वी जैसे का था वैसे कर दिया। चलो ठीक है। इसी प्रकार अब यहाँ पर देखो, ई और जी उल्टा कर दिया। यहाँ पे ई है और जी उल्टा कर दिया, और यहाँ पर भी वी आई था, इसको भी हमने उल्टा, वी आई वी था तो वी आई कर दिया। चलो ऐसे। इस प्रकार यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी है, आर ओ डब्लू, तो इसको भी हम कैसे बनाएंगे, सी लेंगे फिर लास्ट वाला डब्लू। ठीक है, आर ओ तो है ही हमारा। चलो ठीक है, सॉरी। अब इसे उल्टा करेंगे। देखो डब्लू को इधर कर देंगे तो डब्लू ये हो गया, सी इधर हो गया, ओ इधर होगा और आर इधर होगा, बन गया डब्लू सी ओ आर। ठीक है, उसी प्रकार अब यहाँ पर देख लो, सभी को देखना है आपको, तो इसको हम देखते हैं। आपको इस सभी को देखना पड़ेगा हालांकि। तो यहाँ पर देखो डब्लू है, ए है, आर है और ई है। पहले तो हम क्या करेंगे, डब्लू को लेंगे, फिर लास्ट वाला ई लेंगे, और ए आर जैसा होगा वैसे ही लिख देंगे। चलो ठीक है। अब चेंज करो, डब्लू अब ई होगा, ई
WRA, इन दोनों को आपस में ही चेंज कर देना है, ठीक है, इसको और इसको। तो चलो देखो यहाँ कर दिया हमने। अब देखो वही है कि नहीं, W ये तो है ही हमारा WEAR है, EWRA तो EWRA, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो यहाँ पर पिछले एक दशक में क्षेत्र X में चरम मौसम की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों ने इस प्रवृत्ति को इस क्षेत्र में व्यापक वनों की कटाई से जोड़ा है, जो हाल के वर्षों में और तेज हो गई है। पर्यावरण विशेषज्ञ जलवायु स्थिरता पर वनों की कटाई का प्रभाव को कम करने के लिए तुरंत सख्त वन संरक्षण उपाय को लागू करने की सलाह देते हैं, ठीक है। दी गई जानकारी से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क्षेत्र X में वनों की कटाई के कारण चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि हुई है। बात तो बिल्कुल सही है, जब वनों की कटाई कर दी जाएगी तो इससे क्या है, हमारा जो मौसम घटना, चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि हुई है। सख्त वन संरक्षण उपायों के क्रियान्वयन से क्षेत्र X में जलवायु स्थिरता पर वनों की कटाई के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी, तो ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें गलत अक्षर समूह देखना है, कौन सा गलत है, आइए देखते हैं। ऐसा नीचे जाता है इसको, देखो Z है, Z के बाद आपको देखना है कि Z के बाद ABC, चलो Z के बाद ABC 3 जोड़ा C होगा, C के बाद DEF +3 यहाँ पे भी +3, ठीक है। F के बाद GHI +3, ठीक है। I के बाद JKL +3, चलो ये तो सही है। और देखते हैं, आओ B के बाद E पे जाना, तो B के बाद CDE +3, E के बाद FGH +3, सही है। H के बाद IJK +3, K के बाद LMN, यहाँ पर N होना चाहिए, ठीक है। K के बाद LMN जबकि M है, तो यही हमारा क्या गलत है, निकल के आ गया आपका LMS, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। 4 अक्षर समूह युग्म दिए गए हैं, जिनमें से तीन किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न युग्म को आपको ज्ञात करना है। देखिए आइए देखते हैं। H है, H के बाद IJKLMN, 6 पर जाएंगे तो N होगा। L के बाद MNOPQR +6 यहाँ पर था, तो +6 यहाँ पर भी होगा, +6। O के बाद PQRSTU +6, ठीक है। R के बाद देख लो, R के बाद STUVWX +6, तो यहाँ पर भी है। तो और देख लेते हैं ना इसे, अभी तो हमने पहले वाले को देखा। आइए अब लास्ट वाले को देखते हैं। L से I पे जाना है, तो I उल्टा इसमें देख लेते हैं ना। I के बाद JKL, यहाँ पर उल्टा चलते हैं, यहाँ पे +3, ठीक है। M से P पे जाना है, तो M के बाद NOP +3, सही है। P से S पे जाना, P के बाद QRS +3, सही है, इसमें भी। Q से V पे जाना है, Q के बाद RSTUV, यहाँ पर +5 हो रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, यही भिन्न है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी वैसे ही देखना है आपको।
पहली बात तो यहाँ देख लो डी, बी से हमें डी पे जाना है, उल्टा देखते हैं, बी के बाद सी डी सही है, एल से एन पे जाना है, एल का एम एन 2 है हो रहा है, एफ से एच पे, एफ के बाद जी एच प्लस 2 है ठीक है, डी के बाद ई एफ प्लस 2 सही है। और देख लो ई से जी पे जाना है, ई के बाद एफ जी प्लस 2, ओ के बाद पी क्यू प्लस 2, आई के बाद जे के प्लस 2, एच के बाद आई, यहाँ पे +1 ही हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। ये तो सिंपल से आप आराम से बना सकते हो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो यहाँ पर विंडो लाइन, यहाँ पर कुछ कोड भाषा में आपको लिखा गया है, कोड भाषा में, और आपसे पूछा गया है पेंटेड, हालांकि ना यहाँ पर भी देखो यहाँ 906 ये नहीं होगा, यहाँ पर पूछा गया पेंटेड डिजाइनर के लिए संभावित कोड क्या होगा। तो आइए देखते हैं। पहले यहाँ पर देखो विंडो यहाँ पर भी है और यहाँ भी विंडो है, तो इन दोनों में देखो कौन सा सेम है, MAMA ठीक है, तो विंडो का तो MA हो गया, चलो ठीक है। और देख लो यहाँ देखो, सॉरी कुर्तन, यहाँ पे कुर्तन दिया गया है, यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे है, और ये जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों में देखो सेम कौन सा है, नी सेम लग रहा है, चलो ठीक है। तो डिजाइनर पेंटेड, या पेंटेड डिजाइनर के लिए PHHO हो जाएगा, तो PHHO इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो यहाँ पर 43 है, 43 के बाद 49 है, फिर 57 है, 67 है और 79 है। आगे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा। देखो 43 में कितना ऐड करेंगे, यहाँ पर 6 ऐड किया तो 49 हो गया, यहाँ पर 8 ऐड किया 57, 10 ऐड किया 67, फिर उसके बाद 12 ऐड किया +12 तो 79। अब कितना ऐड करेंगे 14 ऐड करेंगे कितना होगा, तो 4 9 4 13 का 3 बच्चा 1 और 7 1 8 9 93 93, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है 12। यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आगे, नेक्स्ट बताओ। देखो टी है, तो पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे ना, यहाँ पर डी के बाद एच कितने पर आया, डी का EFGH 4, एच के बाद 4 ऐड करेंगे तो एच के बाद IJKL 4 का चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा Z, तभी तो यहाँ पर 4 होगा, चलो ठीक है। अगला देखो यहाँ पे I है, I के बाद JKLM 4 ऐड किया, तो इसमें से I में से 4 माइनस करो तो E होगा, E के बाद FGHI, चलो ठीक है। यहाँ पर O के बाद देखो, O के बाद PQRS -S है, मतलब आगे +S है, तो O में से -4 करो तो K आएगा, KLMNO, चलो ठीक है। अब देखो 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, 144 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 2 288, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। BCDHIJK में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन हैं, चलो ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले तो देखते हैं, यहाँ पर मंडे है ठीक है, ट्यूसडे है, सोमवार से रविवार, वेडनेसडे, थर्सडे,
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। चलो संडे तक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि जे और सी के बीच में केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। अभी हमें पता नहीं है कि जे कहाँ पर है। चलो ठीक है। बी और आई के बीच में केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। डी की परीक्षा के से पहले किसी दिन है और एच के बाद किसी दिन है। सी के बाद केवल आई की परीक्षा है। जे के बाद कितने व्यक्ति की परीक्षा? चलो देखते हैं। पहले जे और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा है। जे को मान लेते हैं यहाँ पर जे है, और सी के बीच में 1 2 3, सी यहाँ पे है। 3 दिन परीक्षा है। चलो 3 लोगों की परीक्षा है। जे और सी के बीच में केवल 3 लोगों की परीक्षा है। चलो यहाँ तो 3 लोगों की परीक्षा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। चलो बी और आई के बीच में केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा है। बी को अगर यहाँ बैठाते हैं, 1 2 3 नहीं होगा, बी को आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। बी को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3, बी और आई के बीच में 3 लोगों की परीक्षा है। चलो ठीक है। डी की परीक्षा के से पहले किसी दिन और एच के बाद किसी दिन है। डी की परीक्षा के से पहले, तो के यहाँ पर रख दो, और एच के बाद किसी दिन है। सी के बाद केवल आई की परीक्षा है। सी के बाद केवल आई की परीक्षा है, तो चलो फिर ऊपर नीचे करना पड़ जाएगा। देखो सी के बाद केवल आई की परीक्षा है, तो सीधी सी बात है ना, यहाँ पर रुक जाओ, फिर दोबारा से करते हैं। सी के बाद केवल आई की परीक्षा है, तो मतलब यहाँ पर सी होगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, और यहाँ पे सी है। अब आपसे कहा गया, देखो सी और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, तो बस यहाँ पर 1 2 3, जे यहाँ पे है, जे यहाँ पर है। अब बोला गया बी और आई के बीच में केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। बी और आई के बीच में 1 2 3, 1 2 3, सॉरी, सी और जे के बीच में तो 1 2 3, जे यहाँ पे है, जे कहाँ पे है, जे यहाँ पे है। चलो ठीक है। बी और आई के बीच में केवल 1 2 3, 1 2 3, इसका ये हो गया 1 2 3। बी और आई के बीच में 3 लोगों पर, तो बी यहाँ ऊपर होगा ना, बी कहाँ होगा, यहाँ पे। चलो ठीक है। डी की परीक्षा के से पहले है। डी की परीक्षा के से पहले है, और एच के बाद। डी की परीक्षा के से पहले और एच के बाद। सी के बाद केवल आई की परीक्षा। चलो सी के बाद केवल आई की परीक्षा है। जे के बाद कितने व्यक्ति की परीक्षा है? अब देखो जे के बाद कितने व्यक्ति है, जे यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 व्यक्तियों की परीक्षा है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। इसका भी वैसे ही चेंज करके देखना है आपको कि क्या होगा। 28 है, तो जे के स्थान पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई 28 × 7। एल के स्थान पे क्या आएगा, -16। आई के स्थान पे प्लस 117। के स्थान पे क्या आएगा, के स्थान पर डिवाइड 13, और आई के स्थान पे
प्लस 2 जे के स्थान पे मल्टीप्लाई 11। चलो सोल्व कर लो। देखो पहली बात तो ये 13 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 नमा 17, ठीक है, 9 से कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 8 7 56, 6 बचा 5, 7 दूना 14, 14 5 19, माइनस 16, यहाँ पर है 11 दूना 22, 22 और 9, 9 2 11, 31, ठीक है। अब 16 माइनस होगा तो यहाँ पे 196, 16 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, और इसको जब ऐड करेंगे प्लस 15 तो होगा 211, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चलो आगे देखते हैं। शहर आर शहर पी के दक्षिण में है। शहर आर शहर पी के दक्षिण में है, चलो ठीक है। शहर क्यू शहर आर के पूर्व में है। शहर क्यू आर के पूर्व में है। शहर एस शहर क्यू के उत्तर में है। शहर एस शहर क्यू के उत्तर में है। शहर टी शहर एस के पश्चिम में है। शहर टी शहर एस के पश्चिम में है। शहर पी शहर टी के उत्तर पश्चिम में है। शहर पी शहर टी के उत्तर पश्चिम में है। यहाँ पर टी है तो यहाँ पर पी है, चलो ठीक है, उत्तर पश्चिम में है। इसको यहाँ से हटा दो, इसको करना टी को यहाँ रखते, चलो टी को समझ लो यहाँ पे है और ये यहाँ पे, चलो ठीक है। शहर एस के संबंध में शहर आर की स्थिति क्या है। एस के संबंध में आर की स्थिति, तो आर की स्थिति दक्षिण पश्चिम में है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें बोला गया कि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो वोवेल है तो बाद में, जैसे मान लो ऐप है तो ऐप से पहले क्या आता है, ई, ओ के बाद पी, एक्स के पहले डब्लू, इसके बाद देख लो डी, डी के बाद डी के पहले क्या आता है, सी, ए के बाद बी, एम के पहले ओ, एम एन, एन के बाद ओ, एल के बाद एल आता है, एल के बाद एम आता है, चलो ठीक है। एल के बाद एल के पहले बताओ, आई जे के बाद एल आता है, चलो ठीक है। के लिखो यहाँ पर, के, आई के बाद जे, डी के पहले ई, उसी प्रकार जे के पहले आई, ई के बाद एफ और टी के पहले एस। अब आपसे पूछा गया हम इसमें कितने में कोई स्वर नहीं है, तो स्वर वोवेल इसमें तो कोई वोवेल नहीं है और एक में नहीं, इसमें तो ई आ गया, इसमें भी ई आ गया। डी के हमें पहले देखना है ना, तो ई कैसे होगा, सी होगा ना यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ये 2 में वोवेल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें भी वैसे ही है,
स्वर को क्या करना है कि ऐसे ही बदल लेना, चलो आप बदल लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, BCDHI और जे और के में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। ये भी वैसे ही है, आइए इसका भी देख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। चलो ठीक है। अब बोला गया है कि H और I के बीच में केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। I की परीक्षा सप्ताह के आखिरी दिन है। I की परीक्षा, ये तो बहुत सिंपल सा, I की परीक्षा सप्ताह के आखिरी दिन है। चलो ठीक है। यहाँ पे बोला गया H और I के बीच में केवल 3 लोगों की परीक्षा है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर H होगा यहाँ पे। चलो ठीक है। D और J के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। D और J के बीच में, J की परीक्षा D से पहले है। चलो तो D यहाँ पर देख लो, J को यहाँ रखो और D को यहाँ रख दो। इस बीच में एक लोग की परीक्षा है। चलो ठीक है। आगे देखोगे, K की परीक्षा C के से ठीक एक दिन पहले है। K की परीक्षा C से ठीक एक दिन पहले है। B की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है। अब B की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है, B की परीक्षा शुक्रवार को है ही नहीं है। I की परीक्षा सप्ताह के आखिरी दिन है, तो I की परीक्षा से सप्ताह के आखिरी दिन हमने कर दिया। चलो ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है D और J के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। H और I के बीच में केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा है, तो H और I के बीच में 1 2 3, ठीक है। D और J के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। D और J के बीच में केवल एक लोग की परीक्षा है। हम और भी यहाँ भी कर सकते हैं ना, D और सॉरी इसको ना हम यहाँ भी कर सकते हैं। देखो D और J के बीच, किसको हटाओ, D और J के बीच में यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखो D यहाँ पे है, J ऊपर और यहाँ पे H, 2 लोगों की परीक्षा है। चलो ठीक है। K की परीक्षा C के ठीक एक दिन पहले है, तो K की परीक्षा C के एक दिन पहले, C यहाँ पे, तो K की परीक्षा एक दिन पहले हो जाएगा। B की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है, तो B की परीक्षा हम यहाँ करवा देंगे, ठीक है, मंडे को। तो अब देखो पूछा गया B और K के बीच में कितने व्यक्ति की परीक्षा है। B, ये B है, और K के बीच में कितने व्यक्ति की परीक्षा है, तो यहाँ देख लो 1 2 3, 3 व्यक्ति की परीक्षा है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। देखो सभी ट्रक लाठी है, सभी ट्रक लाठी है, लाठी को लिख देते हैं। कोई चिथरा ट्रक नहीं, कोई चिथरा है, ये ट्रक नहीं है, ठीक है। कोई चिथरा ट्रक नहीं, तो ये तो हो सकता है, ठीक है। कुछ लाठी चिथरा नहीं है, कुछ लाठी चिथरा नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, ठीक है। तो बात तो बिल्कुल सही है। कुछ लाठी ट्रक है, कुछ लाठी ट्रक है, कुछ लाठी ट्रक है, हाँ ये भी सही है। ऑप्शन निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। 7 व्यक्ति D E F P X Y और Z उत्तर की ओर अभिमुख होकर
एक पंक्ति में खड़े हैं। चलो ठीक है, 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7। अब है यहाँ पर हम देखते हैं वाई ऐप के दाएं से तीसरे स्थान पर खड़ा है। ऐप के दाएं से तीसरे स्थान पर खड़ा है, मानो तो ऐप यहाँ पर है। ऐप के दाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पर वाई खड़ा है। चलो ठीक है, एक्स और ऐप के बीच में ठीक 5 व्यक्ति हैं। एक्स और ऐप के बीच में ठीक 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5। एक्स यहाँ पे है। जेड तथा और वाई डी के निकट पड़ोसी हैं। जेड और वाई डी के निकट पड़ोसी हैं। ई एक्स का निकटतम पड़ोसी है। ई जो है एक्स का निकटतम पड़ोसी है। उल्टा हो गया थोड़ा सा, यहाँ देखते देखो पहले ना, एफ एक्स इधर कर लो, एफ इधर है, एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर खड़ा है। वाई एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर खड़ा है। एक 2 3 4 5 6 7 7 है। इसमें बोला गया एक्स और एफ के बीच में ठीक 5 व्यक्ति खड़े हैं। एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर खड़ा है। एफ के दाएं से, एफ अगर यहाँ पे है 1 2 3, वाई तीसरे स्थान पर खड़ा है, यहाँ पे वाई होगा, यहाँ पे एक्स है। चलो ठीक है, जेड और वाई डी के निकट पड़ोसी हैं। जेड और वाई, इसको जेड को यहाँ रखो, डी के निकट पड़ोसी है। चलो ठीक है, ई एक्स का निकटतम पड़ोसी है, तो ई जो है एक्स का निकटतम पड़ोसी इधर कर दिए। अब यहाँ पे कौन सा बच गया, एफ, ई भी हो गया, पी बचा तो पी को यहाँ बैठा देते हैं। अब आपसे पूछेगा पी के ठीक बाएं पड़ोस में कौन खड़ा है। पी के ठीक बाएं पड़ोस में कौन खड़ा है, यहाँ पे वाई खड़ा है, सॉरी वाई खड़ा है, ठीक है पड़ोस में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है वाई। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।